गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं आर्या और आप सभी का इंडियन ट्विंस मॉम आर्या के चैनल में स्वागत है। तो कैसे आप सब, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ मैं अपने सुबह की क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो बस थोड़ा बहुत ये जो सोफ़ा का कवर है इसका हालत बहुत ही ख़राब रहता है सुबह में, क्योंकि रात में बच्चे पूरे ख़राब करके सोने के लिए जाते हैं, तो फिर उसके बाद कुछ करने का मन नहीं करता। तो मैं बस सबको मैनेज कर ले रही हूँ और यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू करने के बाद मैं मॉपिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि आज मैंने सोचा कि आज मैं पहले ही कर लेती हूँ ये सारे काम, क्योंकि जब बच्चों के क्लास ख़त्म हो जाते हैं ना तो बिल्कुल हिम्मत नहीं बचता है कि मैं ये उठ के करूँ। मतलब पता नहीं क्यों बहुत लेजीनेस सा फील होता है, इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सोची कि चलो आज मैं इसे मैं पहले ही क्लास कराने से पहले ही ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फ़र्श पे दिखता तो नहीं है कि हाँ इतना डस्ट होगा, लेकिन जब झाड़ू करने जाओ बाबा इतना डस्ट निकलता है कि मैं क्या बताऊँ। और बच्चों का घर है ना तो डस्ट हो ही जाता है, कभी पेपर का कहीं कुछ का। और ये जो मैं मैट लेके आई हूँ ना, जो 2 मार्केट से मैट लेके आई हूँ, उसमें से इतना ज़्यादा वो कुछ कटिंग सा निकल रहा है और उसका डस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है। और यहाँ पर मैं डस्टिंग करने के बाद से पहले आ गई हूँ फ्रूट्स कट करने के लिए। तो यहाँ पर एप्पल कट करके मैं दे रही हूँ सबको फ्रेंड्स। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं यहाँ पे ये है ना आलू और ये कैबेज मैं बॉईल करने के लिए सुबह में ही रख दी थी, और यहाँ पे उसके साथ में इसमें मटर रख दी थी। तो अभी मैं इसकी सब्जी बनाऊँगी, तो कर लेती हूँ। और मतलब प्याज और टमाटर कट करना है मुझे, अभी चॉपिंग करना है, अभी मैं वो नहीं की हूँ। मैं ये बॉईल करने के लिए रख के और चली गई थी और रूम ठीक करने और प्लस झाड़ू वगैरह करने के लिए। और श्रेयांश का भी क्लास आ रहा है, तब तक मैं पतिदेव की टिफ़िन की तैयारी कर लेती हूँ। ऐसे श्रेयांश ब्रेकफास्ट कर चुका है, वो दही चूड़ा खाया है ब्रेकफास्ट में, और हम लोगों ने अभी अभी एप्पल लिया है। तो चलिए फटाफट से कुकिंग कर लेते हैं, उसके बाद मुझे मॉपिंग करना होगा, शुभू का क्लास कराना है, और थोड़ा बहुत मुझे टेम्पल भी ठीक करना है। तो यहाँ पे मैं चॉपिंग कर रही हूँ और प्याज मैंने कट कर लिया है दाल के लिए भी और सब्ज़ी के लिए भी। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई रख दी हूँ गैस पे और ऑयल गरम हो गई है। इसमें मैं जीरे का तड़का डाल दी हूँ और थोड़ी सी दालचीनी, लाल सूखी मिर्च और एक तो मैं इसमें इलायची डाल दी हूँ। और फिर ये लंबे पीसेस में मैं प्याज कट करके रखी थी ये डाल दी हूँ, और फिर इसमें सारे मसाले मैं डाल दी हूँ। और ये जो है वो है लहसुन का पेस्ट जो कि मैं कूट ली थी, और इसमें मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का अलग से मार्केट वाली भी पेस्ट मैं डाल दे रही हूँ। और बस यहाँ टमाटर डाल दिया और इस मसाले को अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ देखिए यहाँ मसाले मेरी अच्छी भून गई है, इसमें से ऑयल भी रिलीज हो गया। तो ये मैं पहले ही बॉईल करके रखी थी, तो इसमें मैं ये आलू और कैबेज डाल के अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और जो मैं बॉईल की थी ना जिस पानी में, वो पानी के साथ ही मैं डाल दी थी, क्योंकि बहुत कम उसमें पानी बचा हुआ था। और उसके साथ में ये मटर भी बॉईल की थी, तो ये भी मैं डाल दे रही हूँ। और बस इसे ढक के मुझे पकाना है जब तक इसमें का पानी थोड़ा ड्राई ना हो जाए। और यहाँ पर मैं दाल बना ले रही हूँ, तो इसमें भी मैं तेल डाल दी हूँ और जीरे में तड़का, हींग और लाल सूखी मिर्च मैं डाल दे रही हूँ। और फिर ये प्याज, इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन सब मैं डाल के एक साथ यहाँ पे भून लूँगी। और उसके बाद फिर इसमें मैं दाल डाल दूँगी, क्योंकि मैं पालक वाली दाल बना रही हूँ। और इस तरीके से फिर दोबारा मुझे फ्राई करने का टेंशन नहीं रहेगा, तो ऐसे बहुत अच्छी बन जाती है। और थोड़ी सी मैं इसमें मसाले डाल दी, तो मसाले में बस जीरा पाउडर और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और फिर से हल्दी पाउडर मैं डाल दे रही हूँ। और इन सबको अच्छे से पका लेंगे, अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे सब्जियों को। और अभी इसमें मैंने नमक डाल दिया और दाल मैं वॉश करके रखी हूँ, तो बस जैसे थोड़ा सा भून जाएगा मैं इसमें दाल डाल दूँगी। और फिर इसमें लास्ट में पानी डालने के बाद मैं पालक डाल दूँगी। और इसमें पालक डाल दिया है, सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और बस अब लीड को बंद कर देंगे।
और यहाँ पे मैं बाकी कुकिंग करने के बाद मैं चली गई थी सुबह क्लास कराने के लिए। तो अभी क्लास ख़त्म हो गई है और देखिए पूरा मेरा किचन फैला हुआ है। तो बस अभी मैं किचन समेटूंगी और काम वाली आंटी बर्तन धुल के चली गई हैं, तो सारा बस अपर काउंटर पे ही पड़ा हुआ है बर्तन, तो वो सब मैं एडजस्ट करूँगी। और उसके बाद अपर काउंटर को मैं क्लीन करूँगी और गैस वगैरह भी साफ़ करूँगी, क्योंकि रोटी बनाने के बाद ना बहुत सारा बर्तन फैल जाता है गैस पे, क्योंकि फिर मुझे रोटी सेकना है दोपहर के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही ले लिए थे और बच्चे ब्रेड खा लिए थे। तो मैंने सोचा चलो दोपहर में मैं रोटी ही बना लूँगी और रात में चावल वगैरह देखते हैं, रात में बना लेंगे जब पतिदेव आ जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं किचन को थोड़ा बहुत क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि फाइनल क्लीनिंग मैं फिर से रोटी बनाने के बाद मैं करूँगी। चलो तैयार होते होते आप लोगों से थोड़ी बातें भी कर लेती हूँ। तो चलिए अभी पराठे सेक लेती हूँ और बच्चों को भी खिला देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से तो अभी यहाँ पे शाम हो गई है और मैं बाहर कुछ कपड़े थे तार पे, तो मैं बस वही हटा ले रही हूँ। और कुछ कपड़े मेरी मशीन में पड़े हुए थे तो वो मैं अभी डाल दूँगी, तो पूरे रात भर में थोड़ा सा सूख जाएगा और कल थोड़ी धूप लग जाएगी फिर मैं हटा लूँगी। तो ये थोड़े से कपड़े थे जो मैं हटा ले रही हूँ और फिर मशीन से बस मैं कपड़े निकाल के और वो मैं फैला लूँगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ बकेट में और भी धुलने के लिए कपड़े रखे हुए थे, तो वो सारे मैं मशीन में डाल दे रही हूँ। और जो इधर वाला फर्स्ट वाला बकेट है वो उसमें धुला हुआ कपड़ा है, तो अभी मैं ले जाके उसे मैं बाहर डालूँगी। और कपड़े डालने में मुझे लेट हो गया था मशीन में, तो मैं बस अभी निकाल के और डाल दे रही हूँ, तो रात भर में वो सूख जाएगा। तो चलिए पहले समोसा खा लेते हैं और फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। अभी चाय बनानी है, तो पतिदेव आ गए हैं, बच्चों को लेके वो गए थे बाहर, तो उधर ही से वो लोग समोसा लेके आए हैं, तो वीमेंस डे स्पेशल समोसा हो गया। सो मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। ऐसे भी ठंडा हो गया पूरा। काम कर रहे हैं क्यों करना चाहिए, वीमेंस डे पे आज ही आपको खाना बनाना चाहिए। कम से कम आज विमेंस डे है, तो उसके लिए तो एक दिन बीवी को रेस्ट मिलना चाहिए। सही बात है। तो आज का खाना तो आज कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ चावल बनाना है, क्योंकि मैं दाल बना चुकी हूँ। दिन में हम लोग दाल नहीं मैं चावल नहीं बनाई थी, पराठा हम लोग खाए थे, तो सिर्फ चावल बनाना है और सब्जी है। चावल तो ये चावल बना दूंगा। चावल बना दूंगा, सही है। इसमें क्या है देखो नहीं। और यहाँ पे मैं कुछ सामान, मतलब मेरा नहीं, कुछ बिस्किट वगैरह ग्रोसरी का ही सामान आया है। बिस्किट वगैरह खत्म हो गया था, तो बिस्किट है और इसमें है क्या है मैं खोल के देखती हूँ, शायद कुछ फ्रूट्स होगा। और ये मस्टर्ड ऑयल, घी और ये रिफाइंड ऑयल। अभी मुझे दूध बॉईल करना है और प्लस चाय बनाना है। टाइट कर देना है। कौन सा? ये काट नहीं जाएगा ना, बहुत ये तो तुरंत कर देता है। ये टाइट, वो टाइट पूरा एक चिपक गया था। तो ये रहा बिस्किट और ये रहा बनाना, तो ये उधर रख बनाना कैसा है?
यहाँ पे हमारी शाम वाली चाय हो रही है और आज है विमेंस डे, तो मैं आप लोगों को विमेंस डे विश करना स्टार्टिंग में भूल गई थी, तो अभी मैं सबको बोल रही हूँ विमेंस डे मीन्स हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे। आप कुछ बोलेंगे? Yes. बोलिए, गो हेड। Happy Women's Day to all. आप बोलिए। अच्छे से विश कीजिए। क्या? मेरे हस्बैंड बहुत कैमरा साई हैं, इस वजह से जल्दी मेरे ब्लॉग में भी नहीं आते। एटलीस्ट विश तो कर दीजिए। Happy Women's Day to all the ladies. Especially today is a very lovely day and hot day and lovely day. auspicious day. We forget the contribution made by all the women in the form of mother, in the form of wife, in the form of sister, in the form of daughter. So their contributions are immense. So this is very special day, and my sincere wish to all the women of Everybody our country and all over the world. and Bharat, Happy International Women's Day. India, for my dharma. थैंक यू। Thank you and happy birthday तुम लोग इतना disturb क्यों कर देते हो for my पापा को बोलने dharma में? and for loving day heart. सो फ्रेंड्स, इसी चाय के साथ मैं आज इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।